नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अखिलेश वर्मा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आज कुछ नया सीखने के लिए कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों कल का दिन दिवाली का दिन है, तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नया सीखने का तात्पर्य ये है कि हम लोग 3 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। 3 स्टॉक में जैसा कि पहला स्टॉक अगर दोस्तों देखेंगे आप, यहाँ पे HDFC बैंक है। क्या है पहला स्टॉक? HDFC बैंक। एंड सेकंड स्टॉक की बात कर लेते हैं। सेकंड स्टॉक डी लिंक है। तो डी लिंक अगर देख रहे हैं, थर्ड स्टॉक की अगर बात कर लेते हैं, आरती इंडस्ट्रीज है। तो 3 स्टॉक है, तीनों डिफरेंट टाइप के हैं। जैसा कि HDFC बैंक जो दोस्तों हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राइवेट बैंक का मार्केट लीडर है। और उसके बाद HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इस स्टॉक में बहुत कुछ तेज़ी देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक जैसा कि डी लिंक है, इसको हम लोग फंडामेंटली के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके रखेंगे। और थर्ड स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज है, इसको हम लोग टेक्निकल बेसिस पे पिक करेंगे। लेकिन जैसा कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग है दोस्तों, कल 6 से 50 से लेके 7:15 तक शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम निकल के आ रहा है। इस बीच में हम लोग कल ये 3 स्टॉक पिक करेंगे और इन स्टॉकों में क्या करेंगे, SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे। अगर जिसके पास दोस्तों पैसा अच्छा होगा तो तीनों स्टॉक में डिवाइड कर सकते हैं। इनके जैसे आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 33,000 रुपये डिवाइड करके 3 स्टॉक को क्या करेंगे, सेम अमाउंट में बाई कर सकते हैं। और टारगेट स्टॉप लॉस भी हम लोग देख लेंगे। अदरवाइज आप इन 3 स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखें, उसके बाद SIP के थ्रू इसमें परचेजिंग करें। जैसा कि कल आप अगर 3 स्टॉक बाई करना चाहते हो, 3 स्टॉक HDFC बैंक बाई कर सकते हैं, 3 स्टॉक डी लिंक, 3 स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे उस दिन चाहे अबव रहे दोस्तों या डाउन रहे, जिस कंडीशन में रहे, बस आपको SIP के थ्रू एवरी मंथ उसमें आपको इन्वेस्ट करते रहना है धीरे धीरे। तो हम लोग चलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसा कि HDFC बैंक और HDFC दोनों दोस्तों एक मर्ज हो चुका है, लेकिन अभी कोई खास इफेक्ट आया नहीं है। अब हो सकता है आने वाले समय में एक अच्छा मर्ज होने के कारण जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा तेजी HDFC बैंक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक सेक्टर का लीडर है। अब HDFC बैंक हम लोग इन केस देखते हैं, टेक्निकल बेसिस पे पहले देख लेते हैं डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग। तो अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इस कैंडल HDFC बैंक में दोस्तों, तो हाई कहाँ तक लगाया, तो हाई अगर हम लोग कंसीडर करते तो हाई यहाँ पे 1757 का हाई इस स्टॉक में लगा है। 1757 के आसपास का हाई यहाँ पे इस स्टॉक में लगा है। अब अगर देखेंगे ये जो रजिस्टर्स एरिया है 1728, तो इसी से अगर देखें कंटिन्यू विद प्राइस एक्शन, इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो लोअर टू लोअर इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस स्टॉक में देखने को मिला, अभी कभी हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब करंट में अगर टेक्निकल बेसिस पे इस स्टॉक में अगर हम लोग डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में बाइंग मोमेंटम होते हुए लोअर साइड पे देखने को मिल सकता है। अब अगर आप देखेंगे ये क्या था, पहले सपोर्ट हुआ करता था दोस्तों, इसके बाद ये ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद अगेन ब्रेक डाउन हो गया। ये जो स्विंग था ये भी ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। तो प्राइस एक्शन की दोस्तों अगर बात की जाए, कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। इन केस अगर दोस्तों HDFC बैंक को एज ए टेक्निकल बेसिस पे बाई करना चाहते हो तो बाइंग लेवल इसका जो निकल के आ रहा है, आप 15,500 के अब बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर इनकेस ये स्विंग ब्रेकआउट होता है तो इनकेस जैसा कि दोस्तों आप अगर टेक्निकल बेसिस बाइंग करेंगे तो सिंपल सा है, आपको स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। तो बात आती है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस की बात यहाँ पे 1460 आ रहा, तो इसमें हम लोग क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 1450 के आसपास हम लोग इसमें स्टॉप लॉस कंसीडर करके रख सकते हैं। ये हो गया टेक्निकल बेसिस पे। अब इस स्टॉक में हम लोग SIP के थ्रू बाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाई कर लीजिए। इन केस ये स्विंग अगेन ब्रेक डाउन हो रहा तो आप क्वांटिटी अगेन ऐड कर लीजिए। फिर इन केस सेकंड ये जो यहाँ पे होल्ड करेगा, इसका अगर लो ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लोअर टू लोअर या अपर टू अपर जहाँ पे आप भी ऐड करेंगे तो जब भी कभी अपर लेवल पे जाएगा तो एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको जो SIP जैसा होता है म्यूचुअल फंड में, जिस डेट को आप सिलेक्ट करते हो दोस्तों उसी डेट को कटता है। तो सेम हम लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे
जैसा कि आपकी सैलरी 10 तारीख को आती है, तो आप उसी दिन 11-12 तारीख को एक डेट सेलेक्ट कर ली, HDFC बैंक या D-Link या आरती इंडस्ट्रीज कहीं भी रहे, आपको जितनी क्वांटिटी रिसाइज की है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक अच्छा टारगेट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर हम लोग HDFC बैंक को दोस्तों वीकली बेसिस अगर देखते हैं, तो वीकली बेसिस अगर दोस्तों यहाँ पे देखें, टेक्निकल बेसिस अगर हम लोग देखते हैं, ये जोन जो था ये सपोर्ट जोन था। क्या था? ये सपोर्ट जोन था दोस्तों। तो इसी के आसपास अगर देखेंगे यहाँ पे बाइंग मोमेंटम वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। अब ये दोनों, ये रेड कैंडल यहाँ पे देख लेते हैं, ये रेड कैंडल और देन एक ग्रीन कैंडल, अगर ये दोनों कैंडल पैटर्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इनसाइड कैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब इनसाइड कैंडल का अगर हाई ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के वीकली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग। अगर बात कर लेते हैं मंथली बेसिस, तो मंथली बेसिस अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे तो दोस्तों मंथली बेसिस अगर देख लें, कंटिन्यू यहाँ पे 4 मंथ सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो सिंपल सा ही इस मंथ इसमें पुल बैक होते हुए देखने को मिल सकता है। अब अगर ये पुल बैक यहाँ तक आता है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ अगेन हाई ब्रेकआउट होकर अपर लेवल जाएगा, तब आपको एक अगेन टारगेट 1700 के आसपास देखने को मिल सकता है दोस्तों, एक अच्छा टारगेट टेक्निकल बेसिस पे। तो या तो आप टेक्निकल बेसिस बाई करिए या तो SIP के थ्रू इस स्टॉक में, जो तीनों स्टॉक है इसमें आप बने रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग D-Link की। तो D-Link जैसा कि देखेंगे IT सेक्टर का स्टॉक है। इनकेस अगर इसका हम लोग फंडामेंटल देखते हैं, तो फंडामेंटल बेसिस पे दोस्तों, तो इसको अगर हम थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं D-Link को, तो अगर इसमें देखा जाए तो D-Link में 1000 करोड़ की एबव की कंपनी है। इसमें P अगर देखेंगे 11.86, P भी देखेंगे 2.9, और उसके बाद बुक वैल्यू अगर देखें 103.94, मोटा मोटा 104 का इस पे देखने को मिला। कैश नियर अबाउट 20 लाख करोड़ का, 20 करोड़ का इसमें कैश इस कंपनी के पास है। डेप्ट फ्री है, कोई लोन नहीं कंपनी के पास, प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, EPS अच्छा खासा है। ROE अगर देखेंगे, ROE यहाँ पे 26 से अबव है। सबसे बढ़िया बात हमारे लिए यह है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे और स्टैंडर्ड है, ROC देखेंगे और स्टैंडर्ड। बस हम लोग क्या करेंगे, इसी के बेस पे इस स्टॉक में फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बाइंग साइड पोजीशन इस स्टॉक में कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल के अकॉर्डिंग स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब देख लेते हैं टेक्निकल बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे क्या इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है D-Link में। तो पहला स्टॉक हमारा HDFC बैंक हो गया, सेकंड स्टॉक हमारा D-Link निकल के आ रहा है। जैसा कि D-Link का अगर दोस्तों हाई देखेंगे 365 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे बाइंग मोमेंटम कहाँ पे हो रहा है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये ब्रेकआउट एरिया हुआ करता था। क्या था? ये ब्रेकआउट एरिया हुआ करता था। जब अपर लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके कंटिन्यूस में सेलिंग प्रेशर देगा, तो इसी ब्रेकआउट एरिया से सपोर्ट फाइंड करके इसमें थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। हो सकता है टेक्निकल बेसिस स्टॉक थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए, लेकिन जितना नीचे आएगा उतना हमारे लिए बेटर रहेगा इसमें SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन एरिया यहाँ पे फॉलो हो रहा है दोस्तों, अगर ये ट्रेंड लाइन अगेन ब्रेकआउट होता तो इसमें एक अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि SIP के थ्रू हम लोग बात करें, SIP के थ्रू इस स्टॉक में, तीनों स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, तो कुछ स्टॉक आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, अगेन अगर बिलो होता है कुछ स्टॉक यहाँ पे बाई करिए, कुछ स्टॉक यहाँ पे बाई करिए। उसके बाद इन तीनों स्टॉक में 3-4 साल 5 साल की एक इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद एक अच्छा रिटर्न आपको आने वाले समय में दोस्तों देखने को मिल सकता है। क्योंकि फंडामेंटल के अकॉर्डिंग D-Link बहुत बेस्ट स्टॉक देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकल बेसिस जैसे कि हम लोग डेली बेसिस करने के अकॉर्डिंग यहाँ देख रहे हैं, इनके सब वीकली बेसिस हम लोग देखते हैं। तो वीकली बेसिस अगर देखेंगे इसमें भी जैसा कि दोस्तों देखेंगे ये क्या हुआ, ब्रेकआउट एरिया हुआ वीकली बेसिस करने का। तो कहाँ से सपोर्ट फाइंड किया? 280, ये ब्रेकआउट एरिया है। तो अपर लेवल का रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। तो कि इस कैंडल में मंथली बेसिस वीकली बेसिस कैंडल है, तो इसमें बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तब अगर करंट में अगर दोस्तों इसमें देखा जाए, यहाँ पे ये साइड कैंडल अगेन इसमें क्रिएट हो गए, हाई ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यह अभी हाई ब्रेकआउट नियर अबाउट हुआ नहीं, तो एक बार चेक कर लेते हैं लेवल दोस्तों, तभी आगे इसमें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस कैंडल ग्रीन कैंडल हाई देखते हैं 30815 30 लगभग 15 पैसा बिलो है, हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो टेक्निकल बेसिस पे अगर बाई करना चाहते हैं 309 एवब इसमें बाइंग साइड पोजीशन क्लियर कर सकते हैं टेक्निकल बेसिस। अदरवाइज आप SIP के थ्रू बाई करिए तो एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर हम लोग मंथली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं,
तो इसमें हो सकता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिले। दोस्तों देखिए मंथली बेसिस यहाँ पे दो, इस कैंडल में क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हुआ, नेक्स्ट मंथ का कैंडल लो ब्रेकआउट हो गए। तो ये दोनों पैटर्न अगर देखेंगे यहाँ पे सेलिंग पैटर्न आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है। अभी मंथली बेसिस यहाँ पे 275 का एक ब्रेकआउट एरिया देखने को मिल रहा है। अगर जब तक 275 के अबव तब तक ये बुलिश है टेक्निकल बेसिस। इन केस 275 बिलो अगर ट्रेवल करता है तो आके इस जोन में फंस जाएगा। तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट 240 के आसपास देखने को मिलेगा और सेकंड सपोर्ट 208 के मतलब 8 के आसपास देखने को। तीन सपोर्ट यहाँ पे मंथली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि मंथली बेसिस अगर देखा जाए तो लोअर साइड से यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट एरिया जो है मंथली बेसिस हुआ उसके बाद कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही इसमें देखने को मिल रहा है मंथली बेसिस कैंडल का भी। तो जितना भी बिलो हम लोग के लिए मिलेगा उतना इस स्टॉक में हमारे लिए बेटर रहेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टॉक की। आरती इंडस्ट्रीज है, टेक्निकल बेसिस दोस्तों बहुत अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल इसका नहीं एनालिसिस करें, सिर्फ टेक्निकल बेसिस हम लोग इसको स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों अगर देखेंगे हाई कहाँ लगाया है, नियर अबाउट 1168, नियर अबाउट अगर देखा जाए 1000 नियर अबाउट इसके आसपास तक यहाँ पे ट्रैवल कर चुका है 1170 के आसपास। इस समय करंट में कहाँ चल रहा है, 511 के पास। नियर अबाउट 50% डिस्काउंट पे आपको स्टॉक इस समय करंट में मिल रहा है। अब टेक्निकल बेसिस हम लोग बाइंग कहाँ करेंगे, जैसा कि अगर दोस्तों देखें ये ब्रेकआउट एरिया था, ये क्या था, जोन पूरा ब्रेकआउट एरिया था। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट जोन हो गया। जब फर्स्ट टाइम इस एरिया के आसपास आया दोस्तों यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा था। क्या हुआ यहाँ पे बाइंग हैपनिंग, थोड़ा इसको अगर हम जूम कर देते हैं, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, समझाने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो फर्स्ट टाइम जब बिग मंथली बेसिस कैंडल आया तो एक यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल तो नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन थोड़ा सा अगर देखें जो सेलिंग प्रेशर था वो थोड़ा एबव क्लोज हुआ। नेक्स्ट मंथ फिर अगेन इसमें क्या हुआ, हैमर कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिला। तो कैंडल पैटर्न अगर ये दोनों मिला दिया तो एक इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट हो गया और इनसाइड कैंडल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट मंथ जब ये कैंडल हाई ब्रेकआउट हुआ तो सक्सेस नहीं हुआ, अगेन इस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो फिर नेक्स्ट मंथ अगेन सेलिंग प्रेशर मिला। तो ये कंटिन्यू 4 मंथ से इसी लेवल के आसपास ट्रेवल कर रहा था। अब करंट में अगेन यहाँ पे अगर हम लोग कुछ इस तरह का यहाँ पे देखा जाए, कुछ इस तरह का भी आप कंसीडर कर सकते हो, कुछ इस तरह का, तो एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसको हम लोग करंट सिचुएशन में या 500 के अबव कहीं भी इस स्टॉक में बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। या तो करंट लेवल पे बाई कर लिए, हो सकता है थोड़ा बहुत अगेन रिट्रेस हो, उसके बाद अगर पुल बाय हो तब भी आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। टेक्निकल बेसिस स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस इसमें 436 के नियर अबाउट स्टॉप लॉस इसमें देखने को मिल सकता है। 440 के आसपास क्या आ सकता है, 440 के आसपास इस स्टॉक में मंथली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं डेली बेसिस कैंडल के वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो वीकली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग में देखेंगे ये जैसा स्विंग ब्रेकआउट होगा। अब इसमें आ गया स्विंग, जैसा कि यहाँ पे अगर देखें कंटिन्यू लोअर टू लोअर इस स्टॉक में दोस्तों इन्फॉर्मेशन हो रहा है। हाई कभी ब्रेकआउट हुआ ही नहीं वीकली बेसिस। अब हाई आपको देखेंगे, हाई ये कैंडल का हाई देखने को मिला। तो हाई अगर हम लोग देखते हैं 525 आ रहा है वीकली बेसिस। अगर इनकेस 525 का लेवल इस स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है तब आप यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो उस कंडीशन में इस स्विंग के आसपास या इस कैंडल का जो लो है ये आप कंसीडर कर सकते हो। इस कैंडल का अगर लो कंसीडर करेंगे तो सर 475 का आपका स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टारगेट आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, टारगेट पहले टारगेट आप स्विंग ये इसके आसपास रखते हो 575। सेकंड टारगेट तब एक अच्छा खासा टारगेट आपको अपर लेवल पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। लेकिन ये स्टॉक टेक्निकल बेसिस है तो इसमें स्टॉप लॉस टारगेट दोनों हम लोग कंसीडर करके रखेंगे। अब बात कर लेते हैं डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग। तो डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग देखेंगे बाइंग हैपनिंग होते हुए मंथली बेसिस, वीकली बेसिस, डेली बेसिस, तीनों फॉर्मेट में इस समय बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट होते हुए दोस्तों इस स्टॉक में देखने को मिल रहा। अब डेली बेसिस कैंडल का सपोर्ट यहाँ पे फाइंड आउट किया, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया, अपर लेवल गया तो एक यहाँ पे रिट्रेस हुआ है क्योंकि जोन क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अगर देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पर रिट्रेस हो रहा। बस ये स्विंग अगर ब्रेकआउट होता है या तो आप कंसीडर कर लीजिए ये स्विंग ब्रेकआउट होता है तो इसमें आप बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इस स्टॉक में। तीनों स्टॉक दोस्तों बहुत अच्छे हैं, आप जिस स्टॉक में चाहिए वैसे तो मेरा मानना है तीनों स्टॉक में आप क्वांटिटी सेम कर लीजिए, या अगर क्वांटिटी अगर सेम नहीं हो रहा तो
जैसा कि हम लोग डिस्कशन किए 1 लाख रुपीज़ है, तो इसको क्या करेंगे 33,000 में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट में। तो 33,000 HDFC बैंक को परचेज कर लेते हैं, 30,000 D-Link को, 30,000 आरती इंडस्ट्रीज़ को, अगर आप टेक्निकल बेसिस पे बाइंग करना चाहते हो। अब बात करते हैं कि SIP के थ्रू। SIP में क्या होता है दोस्तों, पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाया जाता, तो उसमें क्या होता है मंथली वाइज हम लोग फिक्स कर लेते हैं। मंथली वाइज अगर आप 5,000 फिक्स कर लिए तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए, कितने स्टॉक HDFC बैंक के खरीदने हैं, ये पेमेंट सेम रहेगा। जैसे 5,000 है, जिसको क्या करेंगे हम लोग दोस्तों 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो आएगा उतने अमाउंट से HDFC बैंक बाई कर लेंगे, और सेम अमाउंट से D-Link बाई कर लेंगे, सेम अमाउंट से आरती इंडस्ट्रीज बाई कर लेंगे। ये क्या करेंगे एवरी मंथ हम लोग जो डेट सेलेक्ट किए रहेंगे दोस्तों, उसी डेट को परचेज करते रहेंगे कंटिन्यू। उसके बाद हम लोग को देखेंगे एक लॉन्ग टाइम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, 5 to 10 ईयर इसमें कंसीडर कर लेना। उसके बाद इसमें एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए। लेकिन आपको टाइम कितना देना, 5 to 10 ईयर, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग या कुछ महीनों के लिए नहीं किया जाता। इन्वेस्टमेंट मतलब 5 to 10 ईयर आप इसमें स्टॉक में बने रहिए। बनने वाले तो आप 20 ईयर भी स्टॉक में बने रहते हैं, आने लंबा जो वो होते हैं इन्वेस्टर, लेकिन हम लोग के लिए क्या है 5 to 10 ईयर बहुत है। अगर 5 to 10 ईयर में ओवरऑल एक परसेंटेज अगर 20% का प्रॉफिट अगर देखने को मिलता है, तो एक अच्छा टारगेट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।